हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 की मैथ का अध्याय 1 करेंगे जिसका नाम है पूर्णांक की समझ। तो आज हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या होता है। और आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ प्रश्नावली का क्वेश्चन भी करेंगे, और जो बचेगा वो अगले पार्ट में किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक में दो आता है। पहला है धन पूर्णांक, दूसरा है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक दोनों एक ही होता है, लेकिन नाम अलग अलग है। धन और धनात्मक, ऋण और ऋणात्मक। तो आज हम लोग जानेंगे पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर। तो जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक मान सम्मिलित हो जाती है तो संख्या के ऐसे परिवार को पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। किसमें? तो पूर्ण संख्या के परिवार में। जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक मान सम्मिलित हो जाती है तो संख्या के ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और तब जानेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या या होल नंबर, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। उसके बाद जानेंगे पूर्णांक के दो भेद होते थे, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक, तो लाभ को धन पूर्णांक से दिखाते हैं या 0 से ऊपर के ताप को धनात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। धन पूर्णांक हमेशा प्लस में होता है, जैसे +1, +2, +3 या 4 इत्यादि। ऋण पूर्णांक, ऋण या ऋणात्मक पूर्णांक हानि को ऋण पूर्णांक से प्रकट करते हैं या 0 से नीचे के ताप को ऋणात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। ऋण पूर्णांक हमेशा माइनस में होता है। समझने के लिए किताब में देखते हैं। देखिए, यदि भूमि तल एक पहाड़ की ऊंचाई 560 मीटर है तथा कुएं की गहराई 65 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई को प्लस में, ये हुआ धनात्मक पूर्णांक, और कुएं की जो गहराई है वो माइनस, ये हुआ ऋणात्मक पूर्णांक। अब जानते हैं हम लोग संख्या रेखा। ये संख्या रेखा प्रश्नावली को सॉल्व करने में बहुत ही सहायता करेगी। तो हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कुछ विशेषताएं। तो शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। शून्य के बाद की संख्या बढ़ते क्रम में है। शून्य के बाद की संख्या बढ़ते क्रम में है। शून्य के पहले की संख्या घटते क्रम में है। शून्य से पहले की संख्या, ये जो आप लोग देख रहे हैं, जैसे देखिए -1, -2, -3, ये सब घटते क्रम में है। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्या बड़ी होती है। बाएं से दाएं की संख्या बड़ी होती है। देखिए, बाएं में -1 और दाएं में +1, तो बड़ी होती है। संख्या रेखा पर दाएं से इधर जाने पर संख्या छोटी होती जाती है। इधर से इधर आएंगे तो संख्या छोटी होती जाएगी। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। ये प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा और प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। अगला देखते हैं हम लोग, योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं। किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। दो योगात्मक प्रतिलोमों का योग 0 होता है। जैसे 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, तो इन दोनों का योग 5 और -5 0 हमेशा 0 होता है। पूर्णांकों के जोड़ व घटाव के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है योग के अंतर्गत संवृत्त गुण या संवर्ग। दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः एक पूर्ण संख्या ही होती है। दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः एक पूर्ण संख्या ही होती है। इस गुण को संख्याओं के योग का संवृत्त गुण या संवर्ग गुण कहते हैं। जैसे देखिए, 6 + 6 12, यह एक पूर्ण संख्या है। ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 12, यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो किन्हीं दो पूर्णांक a तथा b के लिए a + b एक पूर्णांक होता है। दूसरा नियम है क्रम विनिमय गुणधर्म।
दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एवं उनके उल्टे क्रम का योगफल समान होते हैं। दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एवं उनके उल्टे क्रम का योगफल समान होते हैं। इस गुण को क्रम विनिमय गुण कहते हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उदाहरण 2 + 3 = 5 ये हुआ, और इसको हम जैसे पलटेंगे यानी कि 3 को इधर 2 को उधर, जैसे 3 + 2 5, ये दोनों का जो योग होगा वो 5 वो हमेशा बराबर ही होगा। जैसे -4 + -6 तो कितना हो जाएगा -10, और -6 + -4 दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर -10 ही होगा। a और b दो पूर्णांक है तो a + b = b + a, यानी कि इसको उल्टे करेंगे तो भी उतना ही होगा और सीधा जोड़ेंगे तो भी उतना ही होगा। यही हुआ क्रम विनिमय गुणधर्म। तीसरा है साहचर्य गुण या सहचर्य। पूर्णांकों के लिए योग सहचर्य होता है। पूर्णांकों a, b और c के लिए हम कह सकते हैं कि a + b + c बराबर a + b + c, यानी कि अगर 3 पूर्णांक जैसे कि -2 + 5 + -4 बराबर -2 + 5 + -4, अगर इसमें से हम पहले इस दोनों का काम करेंगे, -2 और 5 का काम करेंगे और फिर 4 जोड़ेंगे, तो या 2 को कॉमा करके पहले 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये दोनों का आंसर सेम ही होगा। जैसे तो चलिए कुछ प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक देखिए, निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो -5 और 5 इसका देख लेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। इसी के आधार पर हम पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। संख्या रेखा। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित -5 और 5 के बीच का लिखना है। तो ये -5 और ये 5, ये दोनों के बीच का लिखना है। तो दोनों के बीच में क्या है? -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4। -5 और 5 के बीच का ही लिखना है, उसमें -5 और 5 नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है -2 और 8। -2 और 8 इसके बीच के लिखना है। तो -2 और इधर बढ़ा लेते हैं 6 7 8, इन दोनों के बीच का लिखना है। तो -1 से लेकर और 7 तक लिख देंगे। -1 से लेकर 7 तक। -1 0 1 2 3 4 5 6 7। अगला क्वेश्चन -6 और -2। तो -6 और -2 के बीच लिखना है। तो -5 -4 -3। अगला क्वेश्चन -4 और -10 के बीच का लिखना है। -5 -6 -7 -8 और -9। 4 और 10 के बीच लिखना है। 4 और 10 के बीच संख्या रेखा पर सिर्फ यही संख्या आती है और कोई दूसरा नहीं आती है। निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। तो पहला है ए में -20 और 4। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? आप लोग 20 बड़ा है। तो देखिए -20 जो है ये माइनस में है, यानी कर्ज में है, और 4 ये हमारे पास है। तो -20 और 4 में बड़ा है 4, इसको हम गोल कर देंगे। दूसरा आएंगे -15 और -8। तो देखिए धन पूर्णांक में सीधा होता है, जैसे अगर 2 है और 4 है तो इसमें बड़ा होगा 4। अगर इसी में -2 रहेगा और -4 रहेगा तो इसमें बड़ा हो जाएगा -2, क्योंकि ये अगर मान लेते हैं कि -4 रुपया कर्जा लिया है और ये 2 रुपया लिया कर्जा, तो पहले कौन ये सधा देगा।
तो ये बड़ा हुआ और ये छोटा हो गया। तो उसी आधार पर देखिए -15 और -60 है, तो इसमें से बड़ा कौन हो जाएगा? -8 बड़ा होगा, तो इसको हम गोल कर देंगे। सी में है 0 और -5। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि 0 प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा और धन पूर्णांक से छोटा होता है। तो -5 ऋण पूर्णांक है और 0, तो ये बड़ा होगा, तो इसको गोल करेंगे। डी में -20 और -7 है, तो -7। ई में 25 और -2, तो 25 बड़ा है। एफ में -20 और -18, तो -18 बड़ा है। माइनस वाला में उल्टा होता है और धन पूर्णांक में सीधा होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में क्वेश्चन 3 से लेकर 12 तक प्रश्नावली 1.1 को पूरा क्लियर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।